हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाइट ट्रेन। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को रात के अंधेरे में एक बॉक्स लेकर भागते हुए दिखाया जाता है और वो चलते चलते एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है। वहां पर एक ट्रेन है और इससे पहले कि वो आदमी ट्रेन पर चढ़ता वहां पर जो टीटी होता है वो उससे टिकट मांगता है। बाहर इतनी ठंड होती है कि उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। टीटी कहता है कि मैं तुम्हारी सीट पर आकर तुम्हारी टिकट को चेक करूंगा। वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और वहीं पास में एक आदमी बैठा होता है जो कि सेल्समैन है। वो उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। वो उस ड्रिंक के साथ बहुत सी नींद की गोलियां खा लेता है, जिसके बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर टीटी आ जाता है। जब उस आदमी की हैट हटाता है तो वो देखता है कि वो आदमी मारा जा चुका है। और वो आदमी जिसने इसको ड्रिंक दिया था वो टीटी को, जिसका नाम के माइल है, उसको बताता है कि इसने ड्रिंक के साथ बहुत सी नींद की गोलियां खा ली थी। वहीं पर एक और मुसाफिर भी होती है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है और वो उसको चेक करके बताती है कि इसने नींद की बहुत सी गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। और इस लड़की का नाम क्लोई होता है। यहाँ पर टीटी, जिसका के नाम माइल है, वो इन दोनों से कहता है कि इसकी किसी भी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो जो सेल्समैन होता है वो उस आदमी के पास जो कि बॉक्स लेकर वो अंदर आया था उसको देखने लगता है। वो इस बॉक्स को उठा लेता है और तभी माइल आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इसकी किसी भी चीज़ को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इसे वापस रख दो। और सेल्समैन को वो बॉक्स वहाँ पर वापस रखना पड़ता है। उसके बाद माइल एक बार फिर से वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्लोई के चले जाने के बाद उस सेल्समैन के दिल में जिज्ञासा जाग उठती है और वो देखना चाहता है कि उस बॉक्स में क्या है। और वो उस बॉक्स को उठा लेता है और उसके अंदर देखना शुरू कर देता है। और जब उसको खोलने के बाद उसके अंदर देखता है तो वो उसको देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। और वो भागता हुआ माइल के पीछे जाता है जो कि सीनियर को, पुलिस को, इस हादसे की इतला देने ही वाला होता है। और वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें एक बार इस बॉक्स को देख लेना चाहिए। और फिर वापस आने के बाद माइल भी उस बॉक्स को देखता है और जब वो इस बॉक्स को खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सेल्समैन कहता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और इसे हम बेचकर बहुत से पैसे कमा सकते हैं और इसे हम आपस में बांट लेंगे। माइल कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम दोनों पैसेंजर हो और तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। लेकिन जिसका ये बॉक्स है वो ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और उसके बाद फिर मेरी जान को खतरा होगा। सेल्समैन कहता है कि तुम इस जॉब को छोड़ सकते हो, लेकिन वो उसकी इस बात से कन्विंस नहीं होता। यहीं पर क्लोई भी होती है। वो कहती है कि तुमने कहा था कि इस आदमी ने टिकट नहीं ली, इसके पास टिकट नहीं है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आदमी इस ट्रेन में सवार हुआ है या नहीं। वो मैप देखकर बताती है कि कुछ ही देर बाद ट्रेन एक नदी को क्रॉस करेगी और हम इसकी बॉडी को नदी के अंदर फेंक देंगे। वो कहती है कि इसकी बॉडी नदी में बहती हुई कहीं दूर चली जाएगी और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अब भी माइल, जो कि टीटी है, वो उनकी बातों से कन्विंस नहीं होता और उस बॉक्स को एक बड़े बॉक्स के अंदर रख देता है और उनके सामने उसको लॉक कर देता है। ये दोनों एक बार फिर से मिलकर माइल को समझाते हैं और इस बार माइल के दिल में भी लालच आ जाता है और वो इनकी बात को मान लेता है। और अब वो प्लान चेंज करता है और वो कहता है कि हमें इसकी बॉडी को लगेज बोगी तक लेकर जाना होगा, जहाँ पर एक बॉक्स है, और हम उस बॉक्स में इसकी बॉडी को डाल देंगे और उसके बाद इसको दरिया में फेंक देंगे। लेकिन लगेज बोगी के दरमियान एक बोगी है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर हैं और अब सेल्समैन उनके ध्यान को भटकाने लगता है। और ठीक उस वक्त टीटी और क्लोई उस आदमी की डेड बॉडी को व्हील चेयर पर बिठाकर उस बोगी को क्रॉस कर जाते। अब उसे लेकर लगेज बोगी में आ जाते हैं जहाँ पर सूटकेस है, लेकिन वो सूटकेस बहुत छोटा होता है, उसके अंदर उसकी बॉडी पूरी नहीं आती। वो सूटकेस बहुत छोटा होता है और उस आदमी की बॉडी उसमें पूरी नहीं आती। और वो सेलमैन गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि इस आदमी की बॉडी को यहाँ पर लाने का क्या फ़ायदा, जो कि इस सूटकेस में पूरी ही नहीं आ रही। और क्लोई वहाँ पर एक बहुत बड़ा चाकू लेकर आती है और कहती है कि इसकी लाश को टुकड़ों में सूटकेस में बंद करना होगा। हालांकि माइल उनकी इस बात से एग्री नहीं होता, लेकिन वो मेडिकल की स्टूडेंट है और वो ऐसा कर सकती है। और वो ऐसा ही करके उस आदमी को सूटकेस में बंद कर देती है और उसके बाद वो नदी आ जाती है जिसमें उन्होंने सूटकेस को फेंकना है। और फिर टीटी और माइल दोनों मिलकर उस सूटकेस को बाहर जाकर नदी में फेंक देते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर दूसरा टीटी आ जाता है और वह देखता है कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसे नहीं पता कि बाहर लोग मौजूद हैं, और उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। और अब माइल और टीटी बाहर दोनों फंस चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर दोनों इसी तरह बाहर कुछ देर और रहे तो इन दोनों की ठंड से जमकर मौत हो जाएगी। क्लोई भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि अंदर से लॉक लगा होता है और वो फिर उसी टीटी के पास जाती है जिसने कि लॉक लगाया होता है। तभी वो चुपके से चाबियां उठा लेती है और उस डोर के पास जाती है, उस लॉक को खोलने लगती है। और जब उस लॉक को खोल रही होती है उस चाबियों में से एक और चाबी नज़र आती है जो कि उसी बड़े बॉक्स की चाबी होती है जिसके अंदर टीटी ने छोटे बॉक्स को डाला होता है। और इसलिए वो लॉक नहीं खोलती और उस तरफ जाने लगती है जिस तरफ के बॉक्स है। और इसी दौरान ऊपर से टीटी आ जाता है। वो छत से कूदकर अंदर आया और उससे चाबी लेकर उस डोर को खोल देता है और उसके बाद सेल्समैन को भी अंदर ले आता है। और अब ये तीनों के तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बड़ा बॉक्स है, जहाँ पर इन्होंने इस छोटे बॉक्स को रखा है। इस छोटे बॉक्स को निकाल कर खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बॉक्स इनसे नहीं खुलता।
उसको हैमर से मारते हैं, लेकिन ये उस बॉक्स को नहीं खोल पाते और अब अगला स्टेशन आ जाता है और अब टीटी बाहर उतरता है और बाहर उसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, क्या तुम मुझे एक टिकट दे सकते हो। टीटी उस आदमी को टिकट देने ही वाला होता है, तभी उसके हाथ में उस रिंग को देखता है जो कि उस आदमी के पास भी थी जिसके पास के बॉक्स था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि इस ट्रेन में मेरा एक साथी है जिससे मुझे मिलना है। वो उस आदमी के बारे में और उसके हुलिये के बारे में उसे बताता है और वो हुलिया उसी आदमी को होता है जिसकी के मौत हो चुकी है। माइल अब उस आदमी को साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि ट्रेन में किसी भी पैसेंजर के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद ट्रेन एक बार फिर से स्टेशन से निकल पड़ती है। माइल ट्रेन के अंदर आता है और वो देखता है कि वो आदमी ट्रेन के अंदर ही है। दरअसल दूसरे टीटी ने उसको टिकट दे दी होती है और वो आदमी माइल से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, ट्रेन में सीट थी लेकिन फिर भी तुमने मुझे मना किया। और अब उस आदमी को माइल के ऊपर शक हो जाता है और अब वो ट्रेन की उस बोगी में जाता है जहाँ पर सेल्समैन और क्लोई होती है। वो आदमी सेल्समैन और क्लोई पर गन तान लेता है और वो उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को उस बॉक्स के बारे में पता है और इसलिए मुझे वो दे दो जो मैं यहाँ पर लेने आया हूँ। माइल भी वहीं होता है और वो उसको लेकर जाता है और बड़े बॉक्स में से छोटा बॉक्स निकाल कर उसको वो छोटा बॉक्स दे देता है। और जब वो आदमी उस बॉक्स को उठाता है तो वो गर्म होता है और उसके हाथ से गन गिर जाती है और जिसे सेल्समैन उठा लेता है और उसकी तरफ गन तान लेता है। वो आदमी कहता है कि ये बॉक्स मुझे दे दो क्योंकि इसकी चाबी मेरे पास है और अगर हमने इस बॉक्स को ख़त्म नहीं किया तो इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो जाएगी। सेल्समैन कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास इसकी चाबी है, तुम इस बॉक्स को ख़त्म कर दो, लेकिन इससे पहले इसमें जो खजाना है वो मुझे दे दो। और वो आदमी सेल्समैन से कहता है इसका मतलब है कि तुमने इस बॉक्स के अंदर देखा है और जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है सुबह होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर सेल्समैन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे से गन को छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से गोली चल जाती है और उस आदमी की मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर एक और मौत हो चुकी है। यहाँ पर इन तीनों को पता चलता है कि इन तीनों ने इस बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज़ों को देखा था। उसके बाद अगला स्टेशन आ जाता है और ट्रेन के अंदर पुलिस चेकिंग के लिए आ जाती है। यहाँ पर जो क्लोई होती है वो कहती है कि तुम्हें एक और बॉक्स को लाना होगा ताकि हम इस दूसरी डेथ बॉडी को उसमें डाल सकें, लेकिन माइल उसका साथ नहीं देना चाहता। लेकिन क्लोई कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बच नहीं सकोगे। माइल ट्रेन से भागना चाहता है और तभी वो देखता है कि सेल्समैन की भी मौत हो चुकी है, जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि सुबह होने से पहले तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ये देखकर माइल वहाँ से भागने लगता है और फिर उसके सामने पुलिस वाला आ जाता है जो उसके ऊपर कन तान लेता है। पुलिस वाला उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और तभी वहाँ पर पीछे से क्लोई आ जाती है और उस पुलिस वाले को मार देती है और उसकी गन को ले लेती है। और वो माइल से कहती है कि तुम्हें इन सभी लाशों को छुपाना होगा। माइल उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो माइल की बात नहीं मानती। माइल कहता है कि अगर हमने इस बॉक्स को नष्ट नहीं किया तो यहाँ पर कई लोगों की मौत हो जाएगी, लेकिन क्लोई उसकी बात नहीं मानती। वो माइल को कहती है कि तुम मुझे उस बड़े बॉक्स के पास ले जाओ जिसके अंदर के तुमने उस छोटे बॉक्स को रखा है। माइल उसे उस बड़े बॉक्स के पास ले जाता है लेकिन उसके अंदर वो छोटा बॉक्स नहीं होता क्योंकि माइल ने उसे कहीं और रख दिया होता है। और वो धोखे से क्लोई को इसी जगह पर लॉक करके चला जाता है और दूसरे टीटी के पास चला जाता है जिसके पास उस दूसरे बॉक्स की चाबी। वो उससे चाबी मांगता है लेकिन वो टीटी उसको चाबी देने से मना कर देता है। माइल्स को पता चल जाता है कि इसको भी इस बॉक्स के बारे में पता चल चुका है। माइल कहता है कि वो बॉक्स बहुत ही खतरनाक है, अगर हमने उसको तबाह नहीं किया तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। दूसरा टीटी कहता है कि नहीं, उस बॉक्स के अंदर खजाना है और तुमने उस बॉक्स के लिए कई लोगों की जान ली है, लेकिन अब वो बॉक्स मेरा है। क्लोई भी वहाँ पर आ जाती है और वो टीटी के पाँव पर गोली मारती है और कहती है कि मुझे वो बॉक्स दे दो। माइल यहाँ से भाग जाता है। टीटी क्लोई को वो बॉक्स देने से मना कर देता है और तभी यहाँ पर कोई अनजान शख्स आता है जो इन दोनों को मार देता है और माइल्स को पता चल जाता है कि इन दोनों को किसी ने मारा है। और इसी ट्रेन में एक जापानी आदमी भी होता है जिसके पास गन होती है और वो गन माइल्स की तरफ तान लेता है। फिर माइल्स वहाँ से भाग जाता है और वो एक बाथरूम के अंदर चला जाता है और वो उस बाथरूम के अंदर देखता है कि वहाँ पर एक लेडी छुपी होती है। वो इस लेडी को बताता है कि यहाँ पर ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे को मार रहे हैं। और उसके बाद उसकी नज़र उस लेडी के बैग पर जाती है जिस पर के खून लगा होता है और वो लेडी कहती है कि उन दोनों को मैंने ही मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहे थे। और इससे पहले कि वो माइल को मारती, वो जापानी आदमी यहाँ पर आ जाता है और उस औरत को गोली मार देता है जो कि माइल्स को मारने वाली होती है और वो लेडी भी उस जापानी को गोली मार देती है और इस तरह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद उस जापानी आदमी का एक और साथी आ जाता है और वो माइल से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और उसके बाद माइल उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो वो जापानी आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि इस बॉक्स को मुझे दे दो और ये बॉक्स मैं अपनी गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। और वो माइल पर गन तान लेता है और यहाँ पर हमें समझ आ जाती है कि ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उन सब के सब को इस बॉक्स के बारे में पता है। और अब इससे पहले कि वो आदमी बॉक्स को लेकर यहाँ से जाता, ट्रेन के स्टाफ का एक आदमी आ जाता है और वो माइल्स को बताता है कि ट्रेन के इंजन में कोई गड़बड़ है।
ट्रेन को अब रोका नहीं जा सकता और साथ ही रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया होता है। और ये देखकर माइल्स समझ जाता है कि अब यहाँ पर सभी की मौत होने वाली है और उसके साथ ही वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है, जो कि अब भी जिंदा होती है। दरअसल उसे गोली लगी नहीं थी बल्कि उसको छू कर गुजर गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। और अब वो यहाँ पर माइल्स को छोड़कर सभी लोगों को मार देती है और माइल से वो बॉक्स मांगती है। माइल उसे बॉक्स दे देता है और उसे समझाता है कि ये बॉक्स श्रापित है, हमें इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नहीं तो हम एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन क्लोई उसकी बात नहीं मानती। माइल उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और अब माइल को समझ नहीं आता कि इस बॉक्स को कैसे खोलना है। और फिर उसके बाद वो उस आदमी के सामान को चेक करने लगता है जो कि दूसरी बार चढ़ा था और जिसके हाथ में उसने उसी तरह की अंगूठी देखी थी जो कि इस बॉक्स को लाने वाले आदमी के हाथ में थी। वो उसके सामान को अच्छी तरह से चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है जिसमें उसने वही अंगूठी पहन रखी होती है। वो उसके हाथ से उस अंगूठी को ले लेता है और फिर वो ट्रेन को रोकने के लिए जाता है। और तभी वहाँ पर फिर से क्लोई आ जाती है जो कि अब फिर से होश में आ गई होती है और वो माइल्स पर हमला कर देती है। और इन दोनों की लड़ाई में बॉक्स वहाँ से नीचे गिर जाता है। वो बॉक्स को पकड़ने के लिए नीचे लटक जाती है और अब ट्रेन का इंजन ट्रेन से अलग होने लगता है क्योंकि माइल्स ने उसको अलग कर दिया होता है। ट्रेन अलग हो जाती है और इस तरह से क्लोई की मौत हो जाती है। और ट्रेन का हिस्सा जिसमें कि माइल होता है वो ट्रेन से अलग हो जाता है और रुक जाता है। और वो ट्रेन को उस हिस्से से उतर के ट्रेन की पटरियों पे बॉक्स को ढूंढने लग जाता है और जल्दी से बॉक्स मिल जाता है। और वो उस अंगूठी की मदद से उस बॉक्स को खोलने लगता है जिससे तेज़ रोशनी निकलती है। और अब उस बॉक्स को पटरी के ऊपर रख देता है ताकि ट्रेन आए और उसके ऊपर से गुजर जाए जहाँ पर कि ट्रेन आने वाली है। पर इससे पहले कि ट्रेन आती है और उस बॉक्स को कुचलती, वहाँ पर एक पपी आ जाता है और वो उस बॉक्स को नीचे गिरा देता है। ट्रेन वहां से आकर गुजर जाती है लेकिन बॉक्स को कुछ भी नहीं होता और बॉक्स एक बार फिर से बंद हो जाता है। माइल अब वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि ठंड से उसकी हालत खराब हो रही होती है और ठंड से फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वहां पर एक छोटी बच्ची आती है जो शहर से स्टेशन से दूर यहाँ पर इतनी दूर कैसे आई किसी को कुछ पता नहीं होता। वो उस बॉक्स को उठाती है और उसके अंदर देखती है, जिसके बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसका मतलब है कि उसने भी उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ को देखा है जो वो अपनी ज़िंदगी में चाहती है। इस कहानी में जो बॉक्स दिखाया गया है उस बॉक्स में सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो हर आदमी को अलग अलग चीज़ दिखाता है। इस बॉक्स के अंदर इंसान उस चीज़ को देखता है जो उसका लालच है, वो लालच जिसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है और जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए जो कोई इस बॉक्स के अंदर देखता है उसे इस बॉक्स में वो चीज़ दिखती है जिसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। और इसलिए हर कोई इस बॉक्स को हासिल करना चाहता है और उसे हासिल करने के लिए अपने लालच को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है और वो दूसरों की ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करता। बेसिकली हमें दिखाया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंत हमेशा दुखद ही होता है। बेशक आप कुछ देर के लिए उस चीज़ को पालें, आपको ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिल सकती, आपकी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए ज़िंदगी में लालच को छोड़कर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि आपके पास हैं। ये थी कहानी फिल्म नाइट ट्रेन की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।